जब आपको लोग, देश के लोग इसलिए तो पसंद करेंगे जब आप अपने दल को, अपनी पार्टी को इस जोड़ करके नहीं रख सकते। आप उनके नेताओं में भगदड़ मची हुई है। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ पर सैलजा का अलग गुट है, यहाँ पर सुरजेवाड़ा का अलग गुट है, कुलदीप शर्मा का अलग गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट है। तो यहाँ पर कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। आप जब 8 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी जी इस हरियाणा प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप देख रहे हैं एनडीयूपी, हमारी यात्रा पहुंची है हरियाणा में, और हरियाणा में हॉट सीट मानी जाती है लाडवा। लाडवा सीट इसलिए हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री जी खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कुछ हमारे साथ भाजपा नेता हैं। सर से परिचय जान लेते। सर पहले परिचय दीजिए। मैं अशोक गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के अथलगापुर में जिलाध्यक्ष रहा हूँ और मेरी ड्यूटी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की दृष्टि से लगी हुई है। आपने गुज्जर लिया तो गुज्जर से हम परिचय हो गया, हम भी गुज्जर ही हैं सर। तो एक शब्द ये है कि यहाँ गुज्जरों का वोट भी ठीक ठाक है। पहले सवाल ये लेते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी पर वो वोट जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए, वैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ 36 बिरादरी के लोकप्रिय नेता हैं। 36 बिरादरी के सम्मानित आम जनमानस उनको पसंद करते हैं, उनमें उनकी लोकप्रियता है। यहाँ पर जाति पाति की कोई बात नहीं, यहाँ पर केवल एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया विकास। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो लाडवा विधानसभा से हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनको यहाँ की जनता अपना मतदाता यहाँ के जो हैं वो 5 तारीख को भरपूर आशीर्वाद वोट के रूप में उनको देने जा रहे हैं, जिससे रिकॉर्ड तोड़ जीत लाडवा की जनता यहाँ से हमारे प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी जी को बहुत भारी मतों से विजयी बना करके, उनको विधायक बना करके और फिर से लगातार दूसरी बार इस प्रदेश का सीएम बनाने जा रही है। ये लाडवा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है कि लाडवा सीएम सिटी बनने जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि किसानों की मुद्दे की अगर बात की जाए, दिनेश फोगाट किसानों के घराने से आती है, उन्होंने पहले वो कुश्ती के भारतीय जनता पार्टी एक नेता पर आरोप लगाए, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने पूरे भारत के अंदर सबसे पहले एमएसपी पर फसलें खरीदने की गारंटी दी है और एमएसपी पर फसलें हरियाणा में खरीदी जा रही हैं। 24 फसलें जो घोषित जो हमारा एमएसपी है उस पर खरीदी जा रही हैं और निश्चित तौर पर हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां पर एमएसपी लागू होकर के फसलें खरीदी जा रही हैं। दिनेश फोगाट की क्या मजबूरी आई कि वो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की? देखिए, ये उसका एक व्यक्तिगत फैसला है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि जो भी जिस पार्टी में जाना चाहता है, जिस पार्टी में प्रचार प्रसार करना चाहता है, जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है, ये सबका अधिकार क्षेत्र है, वो उसका एक व्यक्तिगत निर्णय है। मीडिया सोशल मीडिया पर चल रही है कि सरकार तो यहाँ कांग्रेस की बन रही है, आप कह रहे हैं भाजपा की बन रही है। ये मीडिया का कवरेज जो हो रही है, क्या मानते हैं कि क्या ये सच्चाई पर कुछ इसका आधार है? देखिए, ये बात मैं केवल आपसे सुन रहा हूँ, नहीं तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। हमारे लोकप्रिय मंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के प्रति लोगों में प्यार है, स्नेह है, उनसे लगाव रखते हैं, उनकी कार्यशैली सबको पसंद है, उनके विकास की नीति सबको पसंद है। इसलिए पूरे हरियाणा के अंदर जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बडोली जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी और नायब सिंह सैनी जी फिर से इस हरियाणा प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस प्रदेश की सेवा करने का काम संभालेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी की कल यात्रा थी, अगर बात की जाए वो एक तरीके से बहुत साइलेंट तरीके से यहाँ पर आए। वो कह रहे हैं हम यहाँ हरियाणा को जोड़ने की बात कर रहे हैं, भाजपा तोड़ने की बात कर रही है।
देखिए राहुल गांधी जी अपनी पार्टी को ही नहीं जोड़ पाए। उनका एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, क्या देश मुझे पसंद करता है, तो लोग तुरंत लिख करके भेजते हैं नो। आप में कोई खासियत ही नहीं है। जब आपको लोग, देश के लोग इसलिए तो पसंद करेंगे जब आप अपने दल को, अपनी पार्टी को इस जोड़ करके नहीं रख सकते। आप उनके नेताओं में भगदड़ मची हुई है। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ पर सैलजा का अलग गुट है, यहाँ पर सुरजेवाला का अलग गुट है, कुलदीप शर्मा का अलग गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट है। तो यहाँ पर कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। आप जब 8 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी जी इस हरियाणा प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पर गैंग वार की अगर बात की जाए, यहाँ पर एक तरीके से गैंग का, गुंडों का, गैंग की बहुत हरियाणा में बहुत ज्यादा चर्चा हुआ करती थी। क्या आपने लगाया है कि हरियाणा सरकार ने उस पर अंकुश लगाया है या नहीं लगाया? देखिए, हमारे बहुत ही कर्मशील और क्रियाशील मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने कई जनसभाओं में कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी असामाजिक तत्व के लिए, किसी भी गुंडे के लिए, किसी भी आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति के लिए हरियाणा प्रदेश में कोई भी जगह नहीं है। कानूनी तौर पर हर संभव कार्यवाही ऐसी अराजकता फैलाने वाले हर आपराधिक तत्वों के ऊपर की जाएगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम आपसे कर लेते हैं। राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की थी, हरियाणा में की वो यात्रा गुजरी थी। क्या लगता है उसका इफेक्ट हरियाणा में? उन्होंने एक भाषण दिया था कि हमारे पटों में दम है, इसलिए हम भारत जोड़ो, पैदल ही जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मोदी जी थोड़े बूढ़े हो गए हैं, तो वोट जाए प्रधानमंत्री के रूप में हमें चुन लेना चाहिए। वो क्या लगता है कि राहुल गांधी जी वाकई प्रधानमंत्री के रूप में सही है? देखिए जी, कौन कहता है मोदी जी बूढ़े हो गए? मोदी जी ने जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जब लोगों ने, इस देशवासियों ने चुना, और जब वो पहली बार 2014 के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके जब उन्होंने काम करना शुरू किया, तब पूरे भारत को ये महसूस हुआ, ये आभास हुआ कि मेरा भारतवर्ष, मेरा भारत युवा देश है। मेरा भारत की जो टोटल आबादी है उसका 65% युवा है। इस बात का आभास और एहसास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत को इसका एहसास हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी 70+ के होने के बावजूद भी युवा हैं और राहुल गांधी जी 50 वर्ष के अधिक होने के बावजूद भी अपरिपक्व व्यक्ति हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी तो अब की बार नहीं, अगली बार फिर से इसी जोश और उत्साह और मेहनत के साथ, इसी लगन उत्साह के साथ अगली बार फिर से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के आशीर्वाद से चौथी बार फिर इस देश की बागडोर संभालने का काम करेंगे। थैंक यू, आपने वक्त दिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, और इनसे जो सवाल किए गए उनके जवाब इन्होंने दिए। एनडीयूपी का यही है कि भारत में अलग अलग जगहों पर जो इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ की यात्रा हमारी होती है। हरियाणा में हम पहुँच रहे हैं, लगातार यहाँ का समीकरण जानने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीयूपी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।